हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त लिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी, डबल मर्डर केस। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। दिल्ली के एक कॉलोनी शास्त्री पार्क में महेंद्र कपूर का परिवार रहता था। उनके परिवार में महेंद्र कपूर के अलावा उनकी पत्नी शोभा और बेटा समर थे। महेंद्र कपूर बैंक में मैनेजर थे। शोभा हाउसवाइफ थी और समर बीबीए कर रहा था। परिवार खुशहाल था। 17 जनवरी 2018 की शाम महेंद्र कपूर बैंक से वापस घर लौटे तो उन्होंने डोरबेल बजाई। 2-3 बार डोरबेल बजाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। महेंद्र कपूर जब अंदर घर में गए तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी पत्नी शोभा की लाश रसोई में खून से लथपथ पड़ी थी। फिर वो हिम्मत कर समर के कमरे में गए। उन्होंने देखा समर की खून से लथपथ लाश उसके कमरे के फर्श पर पड़ी है। डबल मर्डर केस की बात सुनकर सारा मोहल्ला और रिलेटिव्स इकट्ठे हो गए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। महेंद्र कपूर की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। घर से कोई कीमती सामान भी चोरी नहीं हुआ था। पुलिस ने आस पड़ोस में पूछताछ की तो पाया कि पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे थे। पुलिस ने आस पड़ोस में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें कोई सस्पेक्ट नहीं था। मर्डर को 15 दिन हो गए थे लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। अब पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि मर्डरर जो भी है वो किसी प्राइवेट व्हीकल से नहीं आया है। इसलिए पुलिस ने अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़ीरो इन किया और इस इलाके के रिक्शा, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा वालों से पूछताछ शुरू की। 4 दिन तक पूछताछ में कोई भी क्लू नहीं मिला। फिर 5वें दिन एक ई रिक्शा वाले ने पुलिस को बताया कि 17 जनवरी को करीब 3 बजे एक आदमी उसके ई रिक्शा में बैठा था। उसकी शर्ट पर खून लगा था और उसने अपना फेस अंगूठे से ढक रखा था और वो शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन तक गया था। क्योंकि उसने मुंह ढक रखा था इसलिए उस रिक्शे वाले ने उसका चेहरा नहीं देखा था। इंस्पेक्टर ने उस रिक्शे वाले को अपना नंबर दिया और कहा कि अगर उस व्यक्ति के बारे में कोई भी छोटी से छोटी बात उसे याद आए तो वो तुरंत उसे कॉल करे। वक्त गुजरा और 1 हफ्ते बाद उस रिक्शे वाले का फ़ोन इंस्पेक्टर को आया और उसने बताया कि उस आदमी ने उसको पेटीएम से पैसे दिए थे। ये सुनकर इंस्पेक्टर की आंखों में चमक आ गई और उसने उस नंबर को मांगा जिससे पेटीएम किया गया था। अब पुलिस को फाइनली कातिल मिल चुका था। जब पुलिस ने कातिल का नाम बताया तो सब हैरान रह गए। कातिल कोई और नहीं बल्कि महेंद्र कपूर के सगे साले का बेटा रोहित था, जो कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने ही था। पुलिस ने रोहित को अरेस्ट किया और फिर रोहित ने सारी कहानी सुनाई। रोहित ने अपनी बुआ शोभा से 50,000 रुपये उधार लिए थे जिन्हें वो लौटा नहीं पा रहा था। शोभा अक्सर दूसरों के सामने पैसे मांगकर रोहित की बेइज्जती करती थी, इसलिए रोहित ने अपनी बुआ को मारने का फैसला लिया। कत्ल वाले दिन भी शोभा ने रोहित को बहुत कुछ सुनाया था, इसलिए रोहित बहुत गुस्से में था और जब शोभा रसोई में काम कर रही थी उसने डंबल से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए और वो वहीं ढेर हो गई। अब उसे लगा कि समर भी घर पर है और वो पुलिस को रोहित के बारे में बता देगा और उसने समर को मारने का फैसला किया। जब वो समर के रूम में गया तो वो कुर्सी पर बैठकर ईयरफोन से सॉन्ग सुन रहा था। रोहित ने पीछे से समर के सिर पर डंबल से कई वार किए जिससे समर कुर्सी से लुढ़ककर फर्श पर जा गिरा। अब रोहित ने डंबल धोकर उसकी जगह पर रख दिया और अंगूछा ओढ़कर वहाँ से निकल गया। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।